हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं फैक्ट टेक। उर्वशी, रंभा और मेनका जैसी अप्सराओं की साधना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आखिर आपने कभी सोचा है कि ये साधना आखिर किसने बनाई और इसे बनाने का कारण क्या था? महर्षि विश्वामित्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनका असली नाम राजा कौशिक था। राजा कौशिक अपने समय के महाप्रतापी राजा थे। एक बार जब वह जंगल में अपनी सेना के साथ विचरण कर रहे थे, उसी समय वह जंगल में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका आदर सत्कार किया। वह उन्हें अपने वहां भोजन करने के लिए कहा। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ का अतिथित्व स्वीकार किया और उनके वहां भोजन किया। भोजन के पश्चात राजा कौशिक ने यह सोचा कि इतनी बड़ी सेना का भरण पोषण आखिर गुरु वशिष्ठ ने कैसे किया। पूछने पर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उनके पास नंदनी नाम की एक गाय है, जो कि स्वर्ग की गाय कामधेनु की पुत्री है, जो कि उन्हें इंद्र ने भेंट की थी। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर यह सोचा कि अगर यह गाय उनके पास होगी तो उनकी सेना को युद्ध में कभी भी भरण पोषण की कमी नहीं होगी। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ को कहा कि आप यह गाय मुझे दे दे, बदले में आप जो मूल्य चाहते हैं वो मुझसे मांग लें। महर्षि वशिष्ठ ने नंदनी गाय देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे कि राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह महर्षि से ये गाय छीन ले। उसी समय नंदनी गाय ने अपनी शक्ति से राजा से भी बड़ी सेना बनाई और राजा की सेना को परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को श्राप दिया कि उनके 100 पुत्रों में से सिर्फ एक ही पुत्र जीवित रहेगा, बाकी के सभी पुत्र भस्म हो जाएंगे। इसके बाद राजा कौशिक अपने राज्य पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है और सिर्फ एक ही पुत्र जीवित था। उसी समय राजा ने अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र को अपना राजपाट सौंप दिया और जंगल में चले गए तपस्या के लिए। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र ने इतनी कठोर तपस्या करी कि उनका तेज सूर्य के समान हो गया था, जिससे कि इंद्र का आसन भी डोलने लगा। उसके बाद आपने इंद्र के द्वारा भेजी गई मेनका और विश्वामित्र की कथा तो सुनी ही होगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महर्षि विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण होने का वरदान दिया, जिससे कि उनका नाम महर्षि विश्वामित्र पड़ा। अब बात करते हैं उस प्रसंग की कि आखिर महर्षि विश्वामित्र ने अप्सरा साधना क्यों बनाई। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार की एक बहुत ही अच्छी सुंदर नृत्यकी है, जो कि बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। महर्षि विश्वामित्र उर्वशी का नृत्य अपने आश्रम में भी करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को इंद्र के पास भेजा और उनसे कहा कि वह ऐसा नृत्य का आयोजन हमारे आश्रम में भी करवाए। जिसके बाद इंद्र ने यह सुनकर तुरंत ही मना कर दिया। यह बात जानकर महर्षि विश्वामित्र को काफी क्रोध आया। उन्होंने अपने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम ठीक वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने करो जैसा तुम इंद्र के वहां किया करती थी। उर्वशी अपने सुंदरता के नशे में चूर विश्वामित्र को तुरंत मना कर देती है और वापस इंद्रलोक चली जाती। विश्वामित्र यह प्रसंग के बाद काफी तिलमिला गए। उन्होंने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा करी कि मैं एक नए तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से इसे अपने आश्रम में बुलाऊंगा। एक बार नहीं, जब भी चाहे नृत्य करवाऊंगा और उसी जिद और क्रोध का परिणाम है अप्सरा साधना। वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।